हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात की थी। इस बार हम रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास में है मोलरिटी कैपिटल M, और ये होता है हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स of solute present in 1 liter solution। देखिए बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट के मोल्स। ठीक है, अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो n सॉल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं n सॉल्यूट की जगह हम लिख सकते हैं इसको गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है, मोल्स हो जाते हैं इनटू 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक, हमको इस तरह से भी ले सकते हैं मोलरिटी इक्वल टू, अगर हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे दिया जाए, ठीक है, तो n सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर हमें दे रखा हो ml में तो हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हमारे पास में फॉर्मूले हो जाता है। तो ये हुआ हमारे पास में मोलरिटी। दूसरा हमारे पास में है नॉर्मेलिटी कैपिटल है। ठीक है, यहाँ बनेगा, देखिए जिस तरह से मोलरिटी रहती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट मौजूद हैं। तो कैपिटल N इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय 1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, बात करें हम ग्राम इक्विवेलेंट की जगह, ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास में, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। यहाँ पर लिख सकते हैं हम गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, इस पर क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट नहीं करेंगे या मोलर मास से डिवाइड नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, इक्विवेलेंट वेट से, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 लीटर सॉल्यूशन। वही हम बात करें इक्विवेलेंट वेट क्या होता है हमारे पास में, तो इक्विवेलेंट वेट हमारे पास फाइंड होता है मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास जो भी हो, ठीक है, डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, अगर एसिड है तो बेसिसिटी, ठीक है, बेसिसिटी, एसिड है तो एसिसिटी, या फिर वैलेंसी फैक्टर भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर। यहाँ तक समझ आया? कॉपी कीजिए, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। लिखिए, चलिए हम बात करें एक क्वेश्चन के लिए। तो फाइंड द मोलरिटी इफ, ठीक है, इफ 36 ग्राम ग्लूकोज dissolve in 500 ml of solution in solution। चलिए ट्राई कीजिए। चलिए, होता क्या है हमारे पास में, हमारे पास फॉर्मूला है
गिवन मास दे रखा है हमारे पास में, गिवन मास है और मोलर मास हमें पता है, तो कैपिटल M इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा है सॉल्यूट का 36 ग्राम, मोलर मास कितना होता है हमारे पास में ग्लूकोज का 180 इनटू हमारे पास में क्या रखा है 100 ml के अंदर, सॉरी ml के अंदर दे रखा है वॉल्यूम, तो चाहे तो हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लें, अगर लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम हाफ लीटर भी बोल सकते हैं या फिर हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरह से करके बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा और ये वो इनडायरेक्टली वही बन जाता है अपने पास में। अगर हम 18 से करें तो 2 टाइम्स आएगा और ये 1 टाइम चला जाएगा, देन हमारे पास बच जाएगा 2 4/10। तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.4 मोलर। ठीक है, वही मैं कहूँ फाइंड द मोलरिटी if 4.9 ग्राम of H2SO4 dissolve in 600 ml of solution। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो देखिए नॉर्मलिटी इक्वल टू गिवन मास कितना दे रखा है हमारे पास में 4.9 ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है हमारे पास में H2SO4 का 98 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर और एन फैक्टर। तो हमारे पास में H2SO4 का जो एन फैक्टर है वो कितना है हमारे पास में 2 है, तो हमारे पास में हो जाएगा 98 का 49 हो जाएगा इंटू 600 ml। अच्छा, यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, अगर सॉल्यूशन का अगर हमें वॉल्यूम ml में दे रखा हो तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 0.1 बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और या फिर इसको हटाने के लिए नीचे 0 से डिवाइड कर दें आप, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास बच जाएगा 1/6। ठीक है, इसको हम नॉर्मल भी बोल लेते हैं। चलिए कॉपी कीजिए। चलिए अब हमारे पास में बचे हैं मोलरिटी और ppm, तो नेक्स्ट करते हैं हम मोलरिटी। मोलरिटी होती है हमारे पास में स्मॉल m और ये है हमारे पास में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। ठीक है ना, ये अकेली ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जहाँ सॉल्यूशन की बजाय सॉल्वेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो नीचे सॉल्यूशन की जगह क्या आएगा 1 kg सॉल्वेंट आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ। अकेली ऐसी कॉन्सेंट्रेशन तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, बट सॉल्यूशन की 1 लीटर के बजाय किस में होगा, ये 1 kg सॉल्वेंट के अंदर होगा। ठीक है, तो हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा स्मॉल m इक्वल टू n सॉल्यूट डिवाइड बाय 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, या हम क्या कह सकते हैं, गिवन मास, ठीक है, ग्राम वेट, इसको हम ग्राम वेट भी कह देते हैं। ठीक है ना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1 kg सॉल्वेंट। ठीक, या हम कह सकते हैं n सॉल्यूट। ठीक, अगर हमें kg की बजाय वेट ग्राम में दे दिया हो तो हम ऊपर क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन
ग्राम, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास में मोलालिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास में। तो फाइंड द, ठीक है, फाइंड द मोलालिटी इफ 30 ग्राम, ले लेते हैं हम कुछ भी, NaCl ले लेते हैं, या फिर हम ले लेते हैं यूरिया ले लेते हैं, ठीक है, यूरिया डिजॉल्व इन, ठीक है, डिजॉल्व इन 1030 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या करना अपने को, मोलालिटी फाइंड करनी है, स्मॉल m, तो क्या करना पड़ेगा, ग्राम वेट दे रखा है हमको 30 ग्राम, डिवाइड बाय यूरिया का कितना हो जाएगा, यूरिया का आई थिंक 60 होता है, NH2CO, NH2 तो नाइट्रोजन हो जाएंगे 2, 14, 28 प्लस कार्बन का हो जाएगा 12 प्लस 16 प्लस 4, कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो 6 प्लस 4 20 40, आई थिंक 60 हो गया ये, ठीक है, 60 हो गया, ठीक है। तो 60 इंटू, अब बात करें हम सॉल्वेंट का वेट निकालने की। देखो हमारे पास में किसका वेट दे रखा है, ये ग्राम में दे रखा है सॉल्यूशन का वेट, ठीक है, सॉल्यूशन का वेट दे रखा है। तो हम क्या करें, सॉल्वेंट का अगर हमें निकालना हो तो 1030 माइनस कर देते हैं 30, तो कितना जाएगा हमारे पास में 1000। तो इसका मतलब हमारे पास में 1000 ग्राम, इसका मतलब 1 kg आ गया, ठीक है ना, 1 kg आएगा तो हमारे पास में कितना आ जाएगी, मोलालिटी आ जाएगी हाफ मोलल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी, फाइंड द मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ 4.9% W/W percentage solution if given density of solution is 1.2 ग्राम पर ml। ट्राई कीजिए तब तक आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द मोलरिटी एंड मोलालिटी ऑफ 4.9% W/W परसेंटेज सॉल्यूशन, ठीक है, इफ़ गिवन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज़ 1.2 ग्राम पर ml। चलिए बात करते हैं हम, इफ़ वेट दे रखा है, इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 4.9 ग्राम H2SO4, ठीक है। इफ़ 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन, बहुत सिंपल सा होता है, ठीक है, कंटेन 4.9 ग्राम H2SO4, ठीक, यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम बात करें मोलरिटी के लिए, ठीक है, मोलरिटी के लिए हम बात करें तो क्या हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास में मास गिवन हो और हम उसको डेंसिटी से डिवाइड कर दें तो क्या हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। देन 100 डिवाइड बाय 1.2, ठीक है ना, ml सॉल्यूशन कंटेन 4.9 डिवाइड बाय मैं 98 कर दूं तो ये मोल्स हो जाएंगे, मोल्स H2SO4। यहाँ तक समझ आया। अब हम बात करें, अगर हमारे पास में इतना ml रखता है तो 1000 ml कितना रखेगा, तो 1 लीटर हो जाएगा हमारे पास में। देन 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन, ठीक है, क्या हो जाएगा 4.9 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 1000,
ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब ये हो गया हमारे पास में मोलरिटी। तो मोलरिटी की बात करें, इसको हम क्या करते हैं, ऊपर ले जाते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाता है 4.9 इंटू 1000 इंटू 1.2 डिवाइड बाय 98 इंटू 100। ठीक है, तो हम यहाँ बात कर इस तरह से कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। तो इनको हटा देते हैं, या तो 0 से 0 हटा दो, और या तो 0 0 हटा दो, या फिर 1 को शामिल कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम जनरल इसको बात करें, अगर हम जनरल बात करें तो ये 2 0 से 2 0 हट जाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से बच जाएगा हमारे पास में। ठीक है, मोलरिटी के लिए हम कह सकते हैं 10xd 10 इंटू x इंटू डी डेंसिटी डिवाइड बाय मोलर मास। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, एक रिलेशन आ जाता है। अगर हमें वेट बाय वेट दे रखा हो और हमें मोलरिटी पूछे, तो एक रिलेशन इनके बीच में वैलिड फॉर W बाय W परसेंटेज। ठीक है ना, कि अगर W बाय W अगर हमें दे रखा हो और मोलरिटी पूछी हो, तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं 10xd अपॉन मोलर मास। 10x हमारे पास में वेट बाय वेट होता है, ठीक है, x यहाँ पर है वेट बाय वेट परसेंटेज, d है हमारे पास में डेंसिटी, और मोलर मास आप लोग जानते ही हैं। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो 2 0 से हमने 2 0 हटा दिया है, पॉइंट को हमने 1 से कैंसिल कर दिया है, तो हमारे पास बच जाएगा कुछ 4.9 डिवाइड बाय 98। ठीक है ना, अगर हम इसको पॉइंट को हटा दें तो 0 आ जाएगा नीचे। तो इसको हम लिख दें हाफ, इसको लिख सकते हैं हाफ, और 0.1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा हमारे पास में मोलर। यहाँ तक समझ आया? ओके, अरे ओके 1.2 रह गया ना, 1.2 रह गया, तो हमारे पास इसको हटा देते हैं, ये भी रह गया 1.2 बाकी रह गया ये हमारे पास में। ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है, अब हमारी बात करें हम मोलरिटी के बारे में, तो हमको पता है एज वी नो दैट 100 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 4.9 ग्राम H2SO4। ठीक है, तो अगर हम बात करें 100 ग्राम सॉल्यूशन में से 4.9 ग्राम को माइनस कर दें, तो हमारे पास में सॉल्वेंट रह जाएगा, सॉल्वेंट कंटेन 4.9 डिवाइड बाय 98 मोल्स ऑफ H2SO4। तो 1000 कितना रखेगा हमारे पास में, 1000 कंटेन 4.9 डिवाइड बाय 98 इंटू 100 माइनस 4.9, कुछ इस तरह से हो जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारे पास में मोलालिटी आ जाएगी। तो इजी है, यहाँ से इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे और हमारे पास में मोलालिटी आ जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। तो एक प्रॉब्लम और लेकर समझते हैं हम इसको। तो हमें दे रखा फाइंड द मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 5.85% W/V NaCl सॉल्यूशन इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम ऑफ पर ml। तो देखिए पिछली बार हमें दे रखा था W/W, ठीक है, बट इस बार हमें क्या दे रखा है, W/V दे रखा है। तो ध्यान रखना इस बात के लिए। अब इससे हमें पता चलता है कि 100 ml of solution contain 5.85 ग्राम NaCl। ठीक, अब हम बात करें तो यहाँ ml दे रखा है, तो हमें यहाँ से मोलरिटी फाइंड करना बहुत इजी है। देन 1000 ml कंटेन 5.85 डिवाइड बाय 100 इंटू 1000 इंटू 58.5 मोल्स। ठीक है ना, मोल्स हो जाएंगे, ये तो हमारे पास में मोल्स हो जाएंगे, और पूरा हो जाएगा हमारे पास में कुछ इस तरह से।
तो क्या करें हम, इसको हटा देते हैं 2 0 से, देन 1 0 से इसको हटा देते हैं, तो कुछ इस तरह रह जाएगा हमारे पास में, डिवाइड बाय 585 कट हो जाएगा 10 डिवाइड बाय 10, तो हमारे पास में 1 मोलर आ जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अब बात करें हम मोलारिटी की। ठीक है, हमको पता है कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम NaCl। अगर हम इसको 100 को इंटू कर देते हैं 1.2 से, ठीक है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में आ जाएगा ये वेट, ग्राम हो जाएगी, मास हो जाएगा हमारे पास में, ग्राम सॉल्यूशन कंटेन 5.85 ग्राम NaCl। ठीक है ना, देन और इसको हम क्या कह सकते हैं 120। अब हम सॉल्वेंट की बात करें, तो 120 माइनस 5.85, ठीक, ये आ गया हमारे पास में सॉल्वेंट कंटेन कितना रखेगा 5.85 डिवाइड बाय 58.5 मोल्स। ठीक है ना, मोल्स ऑफ NaCl। देन हमारे पास में कितना आ जाएगा मोलरिटी, तो 1000 ग्राम। ठीक है, सॉल्वेंट कंटेन कितना हो जाएगा हमारे पास में 5.85 डिवाइड बाय 58.5, ये तो मोल्स आ जाएंगे हमारे पास में, इनटू 120 माइनस 5.85 इंटू 1000, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये हमारे पास में मोलरिटी आ जाएगी। ठीक है ना, तो आज की क्लास में इतना ही था। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें,